बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें आसमानों के रब के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। जी नाज़रीन, आज पंजाब असम्बली का पहला बाकायदा बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठाया और तहसील खारियाँ से, खारियाँ शहर से नुमाइंदगी मिल गई है एक खातून को। मराला ख़ानदान की ये दुख्तर हैं और इन्होंने तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली थी 9 मई के बाद, और फिर काफ लीग में शमूलियत भी इख्तियार कर ली। काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करने का सिला, इमरान खान से बेवफाई का सिला और PTI से मुंह मोड़ने का सिला इनको पंजाब असम्बली की नशिस्त से नवाज कर दिया गया है। जी नाज़रीन, बात हम कर रहे हैं मोहतरमा ताशफीन सफदर मराला की, कि जिनको काफ लीग ने मखसूस नशिस्तों पर अपने कोटे से MPA नामजद कर दिया, और आज ताशफीन सफदर मराला भी इस ऐवान का हिस्सा थी। जी नाज़रीन, ताशफीन सफदर मराला ने सियासत का आगाज़ किया तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ ने इनको मखसूस नशिस्तों पर MNA बनाया, और ये इमरान खान के साथ रहीं, हुकूमत का हिस्सा रहीं, और इनको पार्लिमानी सेक्रेटरी भी बनाया गया था। और नाज़रीन, अब 9 मई का सानहा पेश आता है, उसके बाद से मोहतरमा ताशफीन सफदर मराला मंजर आम से गायब हो जाती हैं। इनका कोई बयान, कोई अता पता, बिल्कुल कहीं से कोई नज़र नहीं आता। और फिर अचानक ये नमूदार होती हैं लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर, जहाँ मुलाकात होती है इनकी चौधरी शुजात हुसैन के साथ, उनके बेटे सालिक और शाफी हुसैन के साथ। और इस मौका पर इनके हमरा इनके खामंद जी शोहर ताजदार चौधरी शाहिद भी मौका पर मौजूद थे। और नाज़रीन, इसके बाद फिर ताशफीन सफदर मराला ने बड़े तौसीफ़ी बयानात दिए, चौधरी शुजात हुसैन को एक बहुत बड़ा सियासतदान करार दिया, काफ लीग को घर की पार्टी करार दिया, और फिर सालिक और शाफे की बसीरत बसारत की, और हुसैन इलाही मूसा इलाही की भी खुलकर तारीफ़ें कर दी। और नाज़रीन, यहाँ फिर तनकीद हुई ताशफीन सफदर मराला पर, और इन्होंने अपना जो फेसबुक पेज है उसके कमेंट बॉक्स को बंद कर दिया, ताकि लोग उन पर तनकीदी राय जनी ना करें। अब नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले इनका एक इंटरव्यू आया था, और इसमें उनका ये कहना था कि मैं खातून हूँ, मेरे 100 मसाइल हैं, मजबूरियाँ हैं, मैं PTI की 9 मई के बाद उस तरह से साथ नहीं दे सकती थी। और इसके बाद इन्होंने दोबारा काफ लीग की तारीफ़ की, और अब उसका सिला इनको यूँ चुका दिया गया है कि चूँकि पंजाब असम्बली में जितनी भी सीटें हैं काफ लीग की, उसके इवज़ उसको कोटा मिला मखसूस नशिस्तों के लिए जो ख़वातीन उसने नामजद करना थी। और नाज़रीन, ताशफीन सफदर मराला बड़ी खुशकिस्मत साबित हुई हैं कि इनको काफ लीग में शामिल होते ही पंजाब असम्बली की मेंबर नामजद कर दिया गया है, क्योंकि कौमी असम्बली में शायद इनकी जगह नहीं बनती नज़र आती थी, क्योंकि काफ लीग के गिनती के 2-3 MNAs मुंतखब हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, और सीट अगर एक आध कोई निकलती है तो वो शायद उनकी तरजीह कोई और होगी। बहरहाल, ताशफीन सफदर मराला को काफ लीग ने अपना वादा पूरा करते हुए MPA बना दिया है। और अब देखना यह है नाज़रीन कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत बनाने जा रही हैं मोहतरमा मरियम नवाज़, इस कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा PDM की जमातें, पीपल्स पार्टी, काफ लीग भी होंगी। क्या ताशफीन सफदर मराला को कोई और मनसब भी मिलेगा, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरीशिप, वजारत तो शायद बड़े दूर की बात है, क्योंकि चौधरी शाफे हुसैन काफ लीग के कोटे से वजीर बनने जा रहे हैं। तो जनाब, अब इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बड़ा तनकीद का बाजार गर्म है ताशफीन सफदर मराला के हवाले से, कि इन्होंने पार्टी से बेवफाई की, इमरान खान ने इनको इज्जत बख्शी, इनको कौमी असम्बली का मेंबर पहली बार बना दिया, और अब ये तरक्की की बजाय तनज़ली पर खुश हैं, जश्न मनाती नजर आती हैं कि कहाँ कौमी असम्बली की नशिस्त, और अब जनाब ये सियासत इनकी पीछे की जानिब चल पड़ी है कि अब ये MPA बनकर भी खुश हैं काफ लीग के टिकट से। और नाज़रीन, इन्होंने अपने पेज पर जो एक रील्स, एक वीडियो लगाई टिकटॉक मोहतरमा ताशफीन सफदर मराला ने, और उसके साथ जो मौसीकी थी और जो कुछ भी था उसके पस मंज़र में तासुर ये देना चाह रही थी कि शायद कुछ लोग जल रहे थे, जलते हैं उनको देखकर, इनकी कामयाबियों को, कामरानियों को, और इस पर इन्होंने उनको सुनाया। जी नाज़रीन, ये है किस्सा। ताशफीन सफदर मराला खारियाँ शहर की बेटी हैं, और उनको अब पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर MPA बना दिया है काफ लीग ने। ये थी खसूसी खबर। नाज़रीन, सियासत में बात करें हम अगर कदरों की, वफा की, तो ये सारी कदरें अब बेकदर हो चुकी हैं, कदर खो चुकी हैं अपनी।
نظریہ واحد رہ گیا ہے، مفاد، اقتدار، کرسی اور بس۔ اس کے آگے کیا، کون سا وفا، کون سا خلوص، کون سی دیانت، سب بے معنی ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔